বুধবার একদিনের সফরসূচি নিয়ে করিমগঞ্জে আসলেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সহ সভানেত্রী নেহা যোশী। করিমগঞ্জ জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত যুব মোর্চার সদস্যতা অভিযান এবং যুব সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে সর্বভারতীয় নেত্রী নেহা যোশী এবং ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি রাকেশ দাস আজ করিমগঞ্জ সফরে এসেছেন। আজ বুধবার জেলা যুব মোর্চার সভাপতি বীরেন দাসের পৌরোহিত্যে করিমগঞ্জ জেলা গ্রন্থাগারে সদস্য ভর্তি অভিযান এবং যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন যুব সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য এবং রাজ্যসভার সদস্য মিশন রঞ্জন দাস ও লোকসভার সদস্য অর্থাৎ লোকসভা সাংসদ কৃপানাথ মালা, পাথারকান্দি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, রাতাবাড়ি বিধায়ক বিজয় মালাকার, করিমগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্র চন্দ্র দেব, বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, অমরেশ রায় সহ জেলা বিজেপির কার্যকারী সদস্য, মহিলা মোর্চা, কিষাণ মোর্চার সব মণ্ডল ও যুব মোর্চার সভাপতি সম্পাদক সহ কার্যকরী সমিতির সদস্যরা। आज इस कार्यक्रम के इस शुभ अवसर पर आप लोगों ने बहुत लोगों का भाषण सुना, बहुत लोगों ने अपना बात भी आप लोगों के सामने बताया, बहुत विषय बताया। नेहा जी ने खासकर आप लोगों के सामने उस तरह से बताया जैसे टीचर ने स्टूडेंट्स को समझाता है कि विषय क्या पकड़ना है, विषय को कैसे समझना है। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलने लायक मेरे पास कुछ शब्द रह गया है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं बोलता हूँ कि करीमगंज जैसे जिला में आके, इससे पहले मैं एक संगठन में था, वो छात्र संगठन था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तब आते थे तो ये तामझाम नहीं मिलते थे, तो उस समय जब एक छात्र नेता के तहत आते थे करीमगंज में तो जिला जिला में जाना, कैंपस में जाना, युवाओं के बीच में जाना और खासकर घरों में संपर्क करना हमेशा काम था। लेकिन पहली बार ऐसा अनुभव हुआ है कि सदस्यता अभियान इस कार्यक्रम के साथ साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते पहली बार यहाँ पे आना हुआ। सब लोगों ने स्वागत किया, सब लोगों ने जिन भी लोगों ने मुझे प्यार दिया है सबको मेरे तरफ से नमन करता हूँ और सबको ये धन्यवाद करता हूँ। नेहा जी ने ऑलरेडी धन्यवाद कर लिया क्योंकि आप लोगों ने इतने धैर्य तरीके से इस कार्यक्रम को सफल करने में, क्योंकि मंच के बैठे हुए जितना भी बड़ा पदाधिकारी नहीं क्यों ना हो, वो लोग तब सफल है जब मंच के सामने बैठे हुए लोग उनको सुनने के लिए तैयार होते हैं। और आप लोगों ने इतने धैर्य तरीके से हमें सुनने के प्रयास किया, इस कार्यक्रम को सफल किया, इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के नहीं विश्व के सबसे बड़ा एक राजनीतिक संगठन है और उसके नाते हर 6 साल में हम मेंबरशिप करते हैं और हम कर रहे पिछले 2 तारीख से लेके आने वाला 25 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है, वो सदस्यता अभियान हम हर देश के हर कोने में जाके, हर जिले में जाके, हर गाँव में जाके हम ये सदस्यता अभियान कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि आने वाले समय में केवल राजनीतिक तरीके से नहीं, सामाजिक तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी समाज में बहुत जरूरी है। वो बात हमें एहसास दिलाने के लिए, वो बात को एहसास करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो वर्ग जिसको समझना है कि आने वाले समय में राजनीतिक तहत से या राजनीतिक तरीके से हम किसको अपनाना है, किसको समाज में संरक्षित करना है, किसको समाज में मजबूत करना है, तो वो युवा वर्ग है। क्योंकि युवा वर्ग ही है जो आने वाले समय में देश की परिस्थिति को सुधार भी सकते हैं और देश की परिस्थिति को बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते नहीं, एक युवा के नाते आप लोगों को आह्वान करता हूं कि आने वाले समय में राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी भारतीय जनता पार्टी को समाज के हर स्तर के, हर वर्ग में मजबूत होना जरूरी है। क्योंकि बहुत ऐसे राजनीतिक दल मिलते हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमेशा जनता को प्रयोग करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है और उसमें ऐसा कार्यकर्ता काम करता है जो 80 के दशक में से अपने आप या अपने सामने पराजय को, अपने सामने हार को देखते हुए भी अपने आदर्श को लेके, अपने जनता को लेके आगे जाने के लिए जो एक मानसिकता दिखाया था, वो मानसिकता के कारण ही 1980 में एक सपना पूरे देश भर में जागृत हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक संगठन आएगा, जो संगठन जाके आने वाले समय में
भारत के लिए और भारत के समाज के लिए राजनीतिक तरीके से एक सबसे शक्तिशाली संगठन होंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 1980 के दशक में जो कार्यकर्ता ने सपना देखा था, हम समाज में जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाएंगे, वो 80 के दशक में सपना देखने वाले वो कार्यकर्ता का वो सपना था, वो सपना 2024 में हम देखते हैं। जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नाते हम मेंबरशिप करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उस समय 18 करोड़ से अधिक मेंबरशिप हमारे सामने आते हैं। और जब 2024 में 2024 में भारतीय जनता पार्टी का ये सदस्यता अभियान में हम भागीदारी होते हैं, जब गांव-गांव में जाते हैं तो लोगों को बोलना नहीं पड़ रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्यों बनना है। जब एक युवाओं के बीच में हम ऐसे युवा मोर्चा जाते हैं तो उस समय उन लोगों को पता चलता है, खासकर बोरा के युवाओं को, कि जो 2014 से पहले वाला देश, 2016 से पहले वाला आसाम का क्या हालत था। एक जमाने में आसाम में ऐसा भी एक परिस्थिति था कि कोई एक गरीब बच्चा कभी सपना नहीं देख सकता था कि वो सरकारी जॉब भी कर सकते हैं, एक भी पैसा ना देके। वो सपना पूरा करने का काम वर्तमान का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्वाधीन सरकार ने किया है। युवा मोर्चा द्वारा सदस्यता अभियान का ये विशेष कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इसमें मैं सबसे पहले हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रत भट्टाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपका युवा मोर्चा को हमेशा साथ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। उसी कारण इतनी भीषण गर्मी में भी इतनी सुंदर संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम को यशस्वी कर रहे हैं। मेरे साथ युवा मोर्चा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश दास भाई, जिनको प्रदेश का युवा मोर्चा का नेतृत्व मिला है, उनको भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सबको पता है, यहाँ बैनर पर भी असमी में लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है 2024 में। तो मैं आपको 2-3 बातें इसके बारे में बताऊंगी। भारतीय जनता पार्टी देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आप सबने सुना होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा, कहीं पर रेडियो में सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो है ही, सबसे अलग राजनीतिक दल है, क्योंकि इसका कोई लाइफ टाइम मेंबर नहीं होता। माने नेहा जोशी भी लाइफ टाइम मेंबर नहीं होगी, सुवेंदु दास जी भी लाइफ टाइम मेंबर नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी जी भी लाइफ टाइम मेंबर नहीं होंगे। हर 6 साल में भारतीय जनता पार्टी का फिर से मेंबरशिप लेना पड़ता है। कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी आपने सुना है जहाँ पर ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जो विचारधारा पर आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पर आधारित पार्टी है। यही पार्टी है जिसका कार्यक्रम वंदे मातरम से शुरू होता है और जन गण मन से खत्म होता है। जब हम नारा देते हैं तो पार्टी का नारा से पहले भारत माता की जय का नारा देते हैं, वंदे मातरम का नारा देते हैं। और ये वो पार्टी है जो चाहती है कि हर 6 साल में अपने मेंबर को, अपने कार्यकर्ता को मौका देना कि आप एक बार दोबारा सोचिए, आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का मेंबर क्यों बनना चाहते हैं। और यही बात मैं आज आप सबके साथ करने आई हूँ। बहुत सुंदर वक्ता हमारे साथ हैं, कुछ लोगों ने बोला, कुछ अभी और भी बोलेंगे। अभी एमएलए साहब ने बहुत ऊर्जावान भाषण आपको दिया और बताया कि सदस्यता अभियान चल रहा है, युवा मोर्चा का क्या कार्य है। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है और असम प्रदेश के अंदर कल शाम तक 25 लाख लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। जिस धरती पर मैं आज खड़ी हूँ, यहाँ पे मंच पे ही मुझे पता चला, मैं अभी देख के आई वो मालेगढ़ में 1857 जहाँ म्यूटिनी का हमारे शहीद, उनका जो मेमोरियल है, वहाँ पर भी मुझे आज जाने का मौका मिला। तो पता चला कि ये तो क्रांतिकारियों का भूमि में मैं खड़ी हूँ। और जब मैं क्रांतिकारियों की भूमि में खड़ी हूँ तो ऐसे लोग तो राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्र सेवा के प्रति हमेशा ही समर्पित रहते हैं। और यही कारण है कि अभी जब भाई साहब बता रहे थे कि कितना मेंबरशिप यहाँ पर हो चुका है जिला में, मैं आज जो युवा लोग यहाँ पर बैठे हैं, खासकर युवा लोग, मैं भाषण बहुत लंबा नहीं दूंगी, मैं बस आपसे एक बात करने आई हूँ, आपके बहन के रूप में, दीदी के रूप में, कि हम आपको आज आमंत्रित किए कि आप
भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। युवा मोर्चा पूरा देश में बड़ा अभियान चला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। लेकिन हमें ऐसे सदस्य नहीं चाहिए जिनका आंख कान मुंह बंद हो। हमें ऐसे सदस्य नहीं चाहिए जो सोच ना सके, बोल ना सके, सिर्फ एक मिस्ड कॉल करे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से जब इस अभियान को नई दिल्ली से शुरू किया था तो कहा था कि जब हम किसी को सदस्यता दिलाएं तो ये चर्चा जरूर करें कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य आप बनने क्यों चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य आप बनेंगे, कुछ अच्छा लगेगा पार्टी के बारे में, तभी तो बनेंगे ना। तो मैं आप सबसे पहले तो ये पूछती हूँ कि कितने लोग अभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ले चुके हैं, एक बार हाथ उठा के मुझे बताएंगे जो ले चुके हैं। अच्छा, यहाँ तो 90% लोग ले चुके हैं। तो जो अभी नहीं ले चुके हैं और जो ले भी चुके हैं, ज्ञान तो सभी के लिए अच्छा होता है, थोड़ा चिंतन हमेशा हमें करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल जो सरकार इस देश में चली है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप उस सरकार का लेखा जोखा देखिए। भारतीय जनता पार्टी जो 80 के दशक से पार्टी शुरू हुई थी, छोटा सा पार्टी था, 2 सांसदों वाली पार्टी था। अभी बता रहे थे भाई साहब कैसे इसी आसाम में तो पार्टी का सृजन ही यहाँ करीमगंज से हुआ, और आज कैसे वो आसाम की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा म्यूनिसिपल चेयरमैन, सबसे ज़्यादा पार्षद, सबसे ज़्यादा ग्राम प्रधान, सब देश में भारतीय जनता पार्टी का है। सबसे विस्तार जिस पार्टी का है वो हमारा है। लेकिन इस पार्टी ने कभी अपना आइडियोलॉजी नहीं बदला। भारत माता की जय जो नहीं करेगा वो इस पार्टी के साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि सुबह शाम हर कार्यक्रम में भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। नहीं, अब राहुल गांधी कभी भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है? नहीं आ सकता ना। उसको तो भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, वो कैसे इस पार्टी में आएगा?